श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको साढ़े साती के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि की साढ़े साती आपके जीवन में कितनी भयावह हो सकती है। कौन सी साढ़े साती आपको कष्ट देती है, कौन सा पड़ाव आपको राहत देगी, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि जब जन्म राशि से 12वें में और पहले में और दूसरे में शनि रहता है तो आपकी साढ़े साती के प्रकोप में आप रहते हैं। तो शनि जब आपके लग्न में रहता है, जैसे लग्न में शनि है तो 12वां भाव और दूसरे भाव में उसका असर रहता है। तो 12वें भाव की लग्न में अगर शनि है तो 12वें भाव की उतरती साढ़े साती रहेगी और दूसरे भाव की चढ़ती साढ़े साती रहेगी। तो जैसे इस समय शनि जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो अभी मकर राशि की उतरती साढ़े साती और मीन राशि की चढ़ती साढ़े साती का प्रकोप चल रहा है। तो 7.5 साल तक जो शनि आपके साढ़े सात साल का जो समय होता है वो पूरा समय आपके लिए कष्टदायक नहीं होता। 7.5 साल में पहली जो साढ़े साती होती है वो आपके नेत्र, मतलब वो आपके माथा और नेत्र में रहती है, और दूसरी जो 2.5 साल चलती है वो आपके उदर और छाती पे रहती है, और 2.5 साल जो अंतिम चरण होता है वो पैरों पे साढ़े साती होती है। तो जीवन में साढ़े साती 30 साल के बाद आपके जीवन में साढ़े साती फिर लौट के आती है। तो मनुष्य अपने जीवन में 3 बार ही साढ़े साती का प्रकोप झेल पाता है। कोई कोई तो 2 ही बार झेल पाता है, क्योंकि 60 साल के उम्र में जीवन अंत हो जाता है। तो 3 बार लेके मतलब ये चला जाता है कि हाँ 30-30 90। तो 30 साल के बाद आपके जीवन में आई, फिर 30 साल के बाद आई, जो आप 60 साल के हो गए। तो जैसे अभी कुंभ राशि वालों का शनि की साढ़े साती चल रही है, तो ये 30 साल के बाद ही इनके जीवन में फिर आएगी। तो इसी तरह साढ़े साती का 3 पड़ाव होता है, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल। तो टोटल करेंगे तो 7.5 साल होगा। तो आज साढ़े साती के बारे में मैं आपको जानकारी दी। अब मैं ये आपको बताऊंगी कि किस राशि वालों का कौन सा चरण कष्टदायी होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मेष से लेकर के मीन तक राशियों में ये साढ़े साती कौन सा चरण उसके लिए कष्टदायी होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।